झारखंड का एकमात्र जिला साहिबगंज, जहां पिछले 150 साल से पान की खेती होती है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के कारण पान की खेती अब यहां से विलुप्त होती जा रही है। NH 80 पथ को चौड़ीकरण के कारण वन विभाग के लोगों ने इसे जंगल घोषित कर दिया है। दूसरी ओर व्यवसायी का कहना है कि लॉकडाउन के कारण पान की उपज तो हो रही है, लेकिन बिक्री नहीं। जानकारी के अनुसार पान खरीदने के लिए बगल के राज्य पश्चिम बंगाल एवं बिहार से खरीदार तो आते हैं, लेकिन आवागमन की सुविधा नहीं होने के कारण खरीदार भी अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से औने पौने दाम में पान वाले पान को लेकर पश्चिम बंगाल के मथुरापुर और बिहार के पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर में पान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पहले जितना मुनाफा होता था, अब मुनाफा आधा भी नहीं होता। इसकी स्थिति को देखते हुए NH 80 के चौड़ीकरण के मामले में अब यहां के लोगों ने पान की खेती को हटाने की बात की है। दूसरी ओर इस पूरे मामले पर पान व्यवसायी का कहना है कि हम लोगों को कहीं दूसरा स्थान दिया जाए ताकि हम लोग खेती कर सके और उनकी कमाई जो है वो जिंदा रह सके, साथ ही साथ रोजगार भी मिल सके। उनका कहना है कि जिस हिसाब से पान की खेती होती है, उस हिसाब से उन्हें मेहनताना नहीं मिल पाता। सबसे पहले हम लोग इसको जो है खुदाई करते हैं। खुदाई करने के बाद इसके लत को काटते हैं। काटने के बाद उसको जो रोपा जाता है। रोपने के बाद उसमें मिट्टी भरा जाता है। उसके बाद 8 दिन, 4 दिन, 5 दिन डेली उसको पानी, कम से कम महीना दिन तक डेली पानी दिया जाता है। उसके बाद पानी देने के बाद जब घास तैयारी होता है, ये जो सरै है, ये सरै को 1 रुपये 20 पैसा कीमत पड़ता है। ये सरै उसमें गाँथा जाता है और हर कारीगर से इसको जो लत का ऊपर करके हम लोग बांधते हैं और नीचे करते हैं। उसके बाद ये बत्ती का भी कीमत पड़ता है। एक बत्ती की कीमत पड़ता है लगभग इसको 10 रुपया, और ये कोरों का दाम पड़ता है 15 रुपया। और ये खरी जो है हम लोग 50 रुपया आंटी खरीदने पड़ता है ऊपर छोनी करने के लिए। और ये इसमें जो है ये एक प्रकार फैक्ट्री है लुधियाना की तरह। इसमें लगभग 100 कारीगर, 150 कारीगर डेली काम इसमें करता है और उसको भरण पोषण इसी से होता है। और जितना भी चौरसिया सहयोग चौरसिया वाला है, सब इसी से ही भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, जितना भी A to Z काम हम लोगों को इसी से होता है और इसके अलावा किसी तरह का धंधा नहीं है। और NH वाले जो है, फॉरेस्ट वाले क्या किया है हम लोगों को कि इसको जंगल घोषित कर दिया है। बोलता है ये पत्ता है। ये पत्ता नहीं है, ये हम लोगों का भरण पोषण पान है, जो भगवती स्थान में, दुर्गा स्थान में, हर काली स्थान में हम लोग पूजा जाता है और पूरा सहयोग से हम लोग इसको पैदा करते हैं। इसीलिए हम लोग आंदोलन भी करना शुरू किए। एक बार जो किए थे, लेकिन कागज़ पहुंचा या नहीं पहुंचे तो कहना मुश्किल है। हम लोग इसके पीछे में आंदोलन चलाना शुरू करेंगे। इसको हम लोग मतलब कि किसानी होता है, साल में 2 बार होता है। उसके बाद हर 15 दिन में इसमें गाछ को बांधना पड़ता है। कौन सा महीना में पान आप लोग लगाते हैं? पान हम लोग वही सरस्वती पूजा, होली के समय लगाते हैं। अच्छा, मार्च वगैरह में लगाते हैं? मार्च में। अच्छा, उसके बाद फिर ये सालों भर रहता है? ये सालों भर रहता है। जिसके नसीब में, मतलब कि किस्मत ही समझिए कि जिसके नसीब में रहा तो साल भर में कंप्लीट हो गया, मतलब उपजाऊ होने लायक हो गया। नहीं तो 2 साल, 3 साल, 4 साल तक लग जाता है इसको, मतलब कि ढंग का होने में। तो इसमें मेहनत के अनुसार जिसका जो इतना ज़्यादा मेहनत कर पाता है उसको उतना अच्छा उपज होता है। उसके बाद इसमें किसानी इतना ही होता है कि अभी लॉकडाउन के कारण हम लोग को पूरा बहुत दिक्कत हो रहा है पान बेचने में। अच्छा, बाकी कोई तरह की दिक्कत नहीं हो रहा है। आज बरसात में जो गिर जाता है बरेठा, उसमें कोई क्षतिपूर्ति हम लोगों को नहीं मिलता है। अच्छा, आज तक मिला ही नहीं। एक बार हम लोग पेपर में दिए, फिर कहाँ और सब मिलके, मतलब कि 2-4 बार हो गया ऐसा, फॉर्म भर के भेजे ब्लॉक, कहीं से कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिला। बता दें कि इस साल आंधी तूफान की वजह से पान की खेती को काफी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान भी नहीं गया, जिसकी वजह से किसानों को मुआवजा तक नहीं मिला। इसलिए सारे कृषक प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उन्हें पान की खेती के लिए हर संभव मदद की जाए। साहिबगंज जिला में एकमात्र सरकंडा
मोकिमपुर से लेकर सरकंडा तक करीब करीब यहाँ पे 150 से 200 करीब करीब यहाँ पे पान की खेती होती है और इसमें करीब करीब 500 से 700 फैमिली इस पान के खेती पे डिपेंड है। NH 80 का जब चौड़ीकरण की बात आई तो यहाँ पे इन लोगों को खेती को यहाँ से हटाया जा रहा है और ये लोग काफ़ी परेशान है। इन लोगों का कहना है कि सरकार अगर यदि हमें दूसरी जगह यदि जगह देती है तो हमारे ये पूरे परिवार बच पाएगा, नहीं तो हम लोग मरने के कगार पे आ जाएंगे। कारण कि इन लोगों को गवर्नमेंट की साइड से कोई सुविधा नहीं है। इन्होंने बताया कि अगर यदि कोई जो इसके जो कृषि विभाग के जो वैज्ञानिक हैं वो कम से कम हम लोग को हेल्प करे और हमारा पान अधिक से ज़्यादा से ज़्यादा जो है सड़ जाते हैं और उसके लिए हम लोगों को कोई मेडिसिन का आइडिया नहीं है, कोई दवा का आइडिया नहीं है, जिसके कारण जो है हम लोग उस पान को बचा सके। स्थिति ये है कि लॉकडाउन के कारण इन लोगों का पान पहले मुंगेर, बिहार में मुंगेर और बंगाल में मथुरापुर बिकता था, लेकिन आज के डेट में वहाँ से कोई भी खरीदार, आवागमन की सुविधा नहीं होने के कारण कोई भी खरीदार नहीं आ रहा है, जिसके कारण इन लोगों का पान लगभग बर्बाद हो जाता है। एक दिन में ये लोग बता रहे हैं कि करीब करीब 2 से 4 हज़ार पान हम लोग तोड़ते हैं, जिसमें कि कुछ ही पान सेल होता है, वो भी औने पौने दाम में बेचना पड़ता है। आलम ये है कि अगर यदि सरकार में इन लोगों का जो कहना है, जो बात होने से जो पता चल रही है कि इन लोग बहुत दुखी है सरकार के प्रति कि आज इन लोगों के ऊपर अनदेखा कर दिया जा रहा है और स्थिति अगर ये रही तो साहिबगंज जिला से जो एकमात्र सरकंडा, मोकिमपुर ये सारे क्षेत्र में जो पान की खेती हो रही थी ये बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा और इतिहास के पन्ने में ये तक ही सिमट के रह जाएगा कि कभी साहिबगंज जिला में भी पान की खेती होती थी। सहयोगी मुकेश राय के साथ सनी सिंह की रिपोर्ट।